चलो जी, एग्जाम्पल नंबर क्या है, न्यू बुक का ना। चलो, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट P एट अ टाइम T इक्वल टू 0, स्टॉप्स एट पॉइंट Q। ये P से स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने का टाइम क्या है 0 सेकेंड्स और Q पे स्टॉप हुई है। द डिस्टेंस x इन मीटर्स कवर बाय इट इन T सेकेंड्स इज गिवन बाय ये डिस्टेंस कितना PQ, x मीटर। तो डिस्टेंस दिया है x मीटर और उसकी वैल्यू दिया है x इक्वल टू टी स्क्वायर, और टाइम भी दे रखा है इन T सेकेंड्स। मतलब अगर T 0 था तो यहां पे T है, T सेकेंड्स, ठीक है जी। अगर PQ 5 सेकेंड्स में कवर किया तो T 5 सेकेंड्स होगा ना एंड वाला, तो इस बार T सेकेंड्स लिखा कि T सेकेंड्स में कंप्लीट हुआ है काम। अब आपको बताना है फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच Q एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस PQ। मतलब PQ x निकालना है और T निकालना है टाइम। तो कैसे निकलेगा जी? वेरिएबल तो नहीं हमारा, हमारा एक वेरिएबल है ना। क्या वेरिएबल? नहीं, x तो कांस्टेंट नहीं, थोड़ी ना होता, लेकिन डिस्टेंस का नंबर जो है x का डिफरेंशिएट, टाइम बदल रहा है, x सेम है। कांस्टेंट तो फिर कोई भी नहीं है यहाँ पे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करे, देखते हैं क्या होता है। dx बाय, हाँ t कर दो, t कर दो, dx बाय, ये हम डिफरेंट कर क्यों रहे हैं, कोई बताएगा मेरे को? नहीं, क्योंकि हमें वो करना तो एग्जाम में पता है किस चैप्टर का क्वेश्चन आ गया ये? रेट ऑफ दिखाया है इसको अंग्रेजी की करना ब्रैकेट दिस चैप्टर। अब हम ब्रैकेट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है या स्पीड का? टाइम। और यहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है कि एक ही रहेगी? बदलती रहेगी। तो यहां पे जो वेलोसिटी बैठेगी वो बैठेगी dx बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस यहां से वहां तक विद रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। किस रेट से डिस्टेंस बढ़ रहा है, किस रेट से टाइम, वो क्या होती है? वेलोसिटी। वेलोसिटी को स्लोप भी बोलते हैं, ठीक है। तो v क्या है? dx बाय dt। तो मैं यहाँ पे v निकाल रहा हूँ बेसिकली। ये लाइन आपने इसके ऊपर लिखनी है, ठीक है बेटा, उससे फर्क पड़ेगा ना। स्पीड डिस्टेंस टाइम से अगर मेरे को स्पीड मिल गई और टाइम मिल गया, डिस्टेंस निकल ही आएगा अपने आप। अभी देखते हैं ना, ये इसको डेरिवेटिव करें। पहले मल्टीप्लाई करोगे पहले प्रोडक्ट टूल लगाओगे? तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाय 3। लेकिन यहां अब लिखना पड़ेगा d बाय डी टी, क्योंकि मैंने लेफ्ट साइड डेरिवेटिव कर दिया बाई चांस। अगर लेफ्ट साइड कर दिया तो राइट साइड भी करना पड़ेगा। ये एक नहीं कि एक स्टेप बाद कर देंगे ना, वो नहीं चलेगा, ठीक है श्रेया। अगर लेफ्ट साइड हो गया तो राइट साइड भी करना पड़ेगा। चलो, क्योंकि आप तो अच्छे हो मैचिंग में, 15 मिनट लेट आए हो मैं मैचिंग करने के चक्कर में कपड़े। तो अगर लेफ्ट हुआ है तो राइट भी मैच करना पड़ेगा। लेफ्ट से राइट मैचिंग होनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसने खुद कहा 15 मिनट मेरे को। बैक में क्या हो गया? तो उससे डॉक्टर ने बोला मैचिंग कपड़े पहनने हैं। मेरे को अभी तक समझ नहीं आया डॉक्टर के बीच में आया। वो स्टीम ले रही थी, अभी तक लेट आने का। चलो डेरिवेटिव बताओ जी। टी स्क्वायर कर दूं? कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ जी, अब बताओ क्या किया जाए। मैं पहले चेक करूं इतना ठीक है। हमें तो टी निकाल, अरे हमें सब पता नहीं है dx by dt की वैल्यू, कभी उससे टी निकल जाता ना। अब मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट बताओ यहाँ पे
जब टाइम 0 है तो यहाँ पे v क्या होगा? उसमें पुट करके पता लगेगा। क्यों? जब स्टार्टिंग है तो उसमें पुट करके नहीं पता लगेगा। क्यों 0 ही होगा वैसे? यार साइंस की स्टूडेंट है तो हाँ वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। जब मैं खड़ा हुआ हूँ टाइम 0 है, मैं स्टार्ट होऊंगा, मेरी वेलोसिटी कितनी होगी? ठीक है, वो खड़े खड़े और 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो क्या होती है? u 0 होता है ना, तो u की बात किसको पुट करूं? वो जो v is equal to t, वो नहीं करना ना काम, बार बार उसको करने। मैं पढ़ा दूं, मेरी वीडियो खराब हो जाएगी। चलो पुट अगला बैच भी करेगा। v इक्वल टू 0। v को क्या पुट करेंगे? स्टार्टिंग में v कितना है? 0, तो 2 टाइम निकलेंगे, निकालो। ये आपका v इज इक्वल टू ये है dx बाई dt। हाँ तो v उसकी वैल्यू ले रहे हैं ना हम, क्यों लिखेंगे नहीं? v इक्वल टू 0, तो t4 माइनस t इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू एक तो 0 आ रही है, हमको पता ही है, और एक कितनी आ रही है? 4। हाँ। तो एक t की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। अब t 2 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? एक तो वो वाला टी और एक वो वाला तो टी। t जो टी हमें फाइंड करना था ना, वो टाइम एट p कितना है? 0। टाइम एट क्यू और टाइम एट q कितना आएगा? क्यों? हमने तो टाइम 4 तब निकाला जब v की वैल्यू 0 थी। क्या q पे भी v 0 है? यस, q पे भी टाइम 0 होगा, क्योंकि रुक गई गाड़ी वहां पे ना। ठीक है, ये बात समझ आई? वेलोसिटी हर जगह 0 है कि नहीं? नहीं, खाली p और दो जगह 0, वेलोसिटी यहां भी 0 है, वेलोसिटी यहां भी 0 है। तो हमने एक ही बार 0 ले लिया, टेक v इज इक्वल टू 0, उससे 2 टाइम निकले, मतलब ये वाला टाइम 0 है और ये वाला टाइम कितना आ गया? 4 सेकेंड आ गया। एक काम हो गया, अब सेकंड काम क्या करना है हमने? हाँ जी, ऑब्वियसली ये एक्स डिस्टेंस तो दिया हुआ है। एक मिनट, एंड में 4 है तो नहीं बताना, कोई गलत पता हो तो मैं मना कर दूंगा ना। अरे बताएगी। हाँ ओके, नहीं ये वो चीज नहीं कर रहे हम, टी की वैल्यूज यहाँ पुट कर रहे हैं, डिस्टेंस पूरा आ जाएगा अपने ऑटोमेटिकली। तो जी आप पुट करो, पुट t इक्वल टू 4 इन x, तो x आ जाएगा 4 का स्क्वायर। बताओ जी क्या आंसर आ रहा है? साइड आंसर तो वहां से आ रहा है, साइड से क्या मतलब है? हाँ तो नोट करते रहे, चुप रहोगे, नोट कर। हो जाएगा, उससे क्या ही करना है। भाई गाड़ी जब स्टार्ट होती है वेलोसिटी कितनी होती है? तो जब रुकती तब भी कितनी होती है? तो v दोनों जगह 0 है, तो हमने एक बार 0 पुट कर दिया तो 2 t आ गए, मतलब ये स्टार्टिंग वाला टाइम 0 होता है, बाद का टाइम 4 होगा। तो q वाला टाइम में लिखे ना, टाइम एट q इज 4, टाइम एट p इज 0। नहीं, 11th का ये बच्चे निकालने हैं मैंने। मतलब नेक्स्ट ईयर लेने नहीं है 12th में, इस साल से आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। ये उनके लिए 12th के बच्चे निकाल, 12th में निकाल दूंगा इनको, लूंगा नेक्स्ट ईयर, लूंगा नहीं, फिर वो जितने कुंवर वाले हालात करेंगे मेरे, मैं एंड टाइम जाके परेशान हो जाऊंगा। इससे अच्छा पहले ही मैं निकाल लूं ही ना, पढ़ते पढ़ते है नहीं इनको छेओं को। 11th में है ना, 12th में नहीं लूंगा, वही है, रौनक नहीं है, तुम सबको नहीं जानते। आप सर एक और लेटर डाल दो, एक। Who is that? नहीं वो पढ़ लेगा, पढ़ रहा है वो तो, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं डियोस नहीं है, डियोस नहीं है, एकम है इसमें। वो आया ही नहीं, पूरा गाड़ी वाला हालात कर रहा है, पूरा साल तंग कर रहा है। छुट्टियां रोज छुट्टी, रोज छुट्टी, रोज छुट्टी, और
जिस दिन टोकता उस दिन छुट्टी, बहुत छुट्टी है। बात भी गाड़ी को बोला। हाँ हाँ, ये इम्प्रूव होगी ना, वो इम्प्रूव ही नहीं हो रहा, इतना डांट रहा हूँ। और बहुत छुट्टी, फिर 2 दिन रेगुलर आ जाएगा सर, अब तो मैं रेगुलर आ रहा हूँ, मगर कल बात करेंगे, कल छुट्टी। उसका कोई दोस्त नहीं है, बात नहीं। पता नहीं क्यों छुट्टियां ले रहा है इतनी। अरे उसकी मजाक। चलो जी, क्वेश्चन हो गया हाँ। भाई। ये वीडियो नेक्स्ट ईयर एकम नहीं देखनी, क्या पता उसको ले लूं मैं। इनमें से सिर्फ एकम का ही चांस है अगर मैं लूंगा तो, बाकी तो पक्के ना है। दूसरा नहीं नहीं, मेरे को पता है कि शायद उसकी मम्मी से बात हो जाए, इसमें से एकम का ही चांस है, इसको मैं शायद ले लूं, बाकी सब गए। वो देख, क्योंकि छुट्टियां इतनी मारता है, फिर स्लेब का ऐसी वीडियो देखनी पड़ती है उसको। कुछ ना कुछ काम फिर गलत सीख के आया, तो टेस्ट के टाइम आएगा ना, सर मैं टेस्ट में कुछ देखा, सर ये ठीक है, मैं कहा ये तो गलत है, मैं सिखाया नहीं ऐसा। सर वो तो ऐसे खाते हैं। ट्यूशन की ट्यूशन लगा रखी है उसने, वही तक वो एंड टाइम पढ़ना पड़ता है, वीडियो से पढ़ता है, 1 शॉट देखता है। फिर ये ट्यूशन में भी मेरी नहीं देखता, किसी और की देखता है, फिर मेथड बदल जाता है, हर एक का मेथड अलग है ना। वो सिखाते हैं हर क्वेश्चन का अलग मेथड, मैं सिखाता हूँ एक मेथड, वो काम खत्म। कंफ्यूज स्कूल में समझ नहीं आता ना, मेरे पास छुट्टी मार ली, स्कूल का समझ नहीं आया, फिर तो वो नहीं देखता ना, किसी और की देखता है, फिर 1 शॉट देखता है। मेरी स्लो है ना, मेरे हर चीज डिटेल में सुना रखी, 1 शॉट में 2 घंटे चैप्टर खत्म, तो मेरी 10 वीडियोस और 2 घंटे। तो वो सिर्फ बच्चों को एंड टाइम पढ़ने वाले बच्चों का ये होता ना हाल। तभी मेरा नाम लिखा, मैं कहा 12th में काम नहीं चलता, पढ़ना पूरा साल पढ़ो, वरना ये वो बच्चे जो पूरा साल नहीं पढ़ रहे। डी फॉर डिवोर्स है भैया। ये कितना आंसर है? डी फॉर ए फॉर 32/3। चलो बस खत्म। मीटर्स पहला एग्जाम्पल खत्म। एग्जाम्पल नंबर 31। कल भी क्लास है 1:30 से 3:30। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? ट्यूशन होती है ना कई बार, टाइम आगे पीछे हो जाएगा, जल्दी बताओ। टाइम आगे पीछे कर सकते हैं, बच्चों की ट्यूशन होती है। हाँ, याद कर ले, डो टेक योर टाइम, पूरी अभी इतना आधा घंटा पड़ा है। उसने कुछ और बोला है कि वो कह रहे कि कल तो जिसे मर्जी बुला लो। 1:30 कोई दिक्कत? हाँ जी, 1:30 से 3:30 2 घंटे क्लास। मेरे को नहीं पता, मैथ्स तो करनी पड़ेगी ना, टाइम पे आइयो आज। कल तक रात तक करो, कल रात तक करो। आज भी खाली इको पढ़ो और कुछ मत पढ़ो, सिर्फ इको बता। कल बात कर। चलो कल क्लास तो अटेंड करो, फिर देखते हैं क्या करते हैं। A water tank has shape of an अर्थव आ जाएगा कल टाइम पे, कोई बात नहीं। इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन with its axis vertical and vertex lower most। ये लोअर मोस्ट मतलब ये वर्टेक्स है और एक्सिस ये है इसकी, ठीक है। इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज tan। सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा होता है जी? ये वाला। इसको अल्फा ले रहे हैं, तो बोल रखा है जो अल्फा है वो कितना दिया हुआ है? tan इनवर्स 0.5। समझ के? Water is poured into at constant rate of 5 cubic meter per hour। क्यूबिक मीटर का मतलब, क्यूबिक का मतलब क्या है? वॉल्यूम। तो पर आर का मतलब आपको dv/dt कितना दिया है? 5, ठीक है, 5 क्यूबिक मीटर पर आवर, जिसमें टाइम आवर्स में ले रहे हैं हम, वैसे मीटर पर सेकंड होता है। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर विल राइज एट द इंस्टेंट when depth of water in the tank is 4। मतलब किसी टाइम पे डेप्थ या हाइट कितनी होगी? 4। मान लो यहां पे 4 है h, तो वाटर किस रेट से राइज कर रहा है? 4 सेकंड तक पहुंचने में। तो वाटर किस रेट से राइज कर रहा है, तो निकालना क्या है बालकों? हमको निकालना है dh/dt, और हमको निकालना है dh/dt एट h = 4। करोगे खुद? सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला आना चाहिए। वॉल्यूम के फॉर्मूले को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। इधर लेफ्ट साइड क्या आएगा? विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे।
ये वैल्यू पुट कर देंगे और उधर dH by dt आएगा, वो निकलेगा। बीच में आता है R, कांस्टेंट वो जीरो हो जाएगा ना उसका डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट R कैसे कांस्टेंट है? मार तो हम वैसे ही जब पानी ऊपर बढ़ रहा है, हाइट चेंज हो रही है, वॉल्यूम चेंज हो रही है, रेडियस बढ़ नहीं रहा धीरे धीरे। रेडियस तो वेरिएबल है, हर चीज कांस्टेंट हो जाती है दुनिया में। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है कि वेरिएबल? कांस्टेंट का होता है, यहाँ कुछ कांस्टेंट नहीं है, और वो भी मल्टीप्लाई में नहीं होता। यहाँ उसमें बोला डिफरेंशिएशन। अबे डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में नहीं होता। अच्छा अल्लाह, तो हमें R की वैल्यू, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी मैक्सिमम में कि, एक मिनट रुक जा बेटा, ये V की वैल्यू कितनी है, अभी लिखना मत, ये है, इसका डेरिवेटिव है, इसका निकालना है। दिक्कत किसकी आ रही है? और मैंने मैक्सिमम में सिखाया था कि दो वेरिएबल्स को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो R को H में कन्वर्ट करना पड़ेगा। DH by dt मांगा, DH by dt मांगा नहीं है, उसको कन्वर्ट करने के लिए ये यूज करना है। ये आप दिमाग लगाओ कैसे करना। ये पाइथागोरस ये एंगल है पाइथागोरस P by H, तो ये tan अल्फा कितना आ गया? tan अल्फा 1/2, tan होता है P upon B, तो P कितना हो गया 1 और B कितना हो गया 2, तो उससे पाइथागोरस से क्या निकाल लोगे तुम? हमें रेडियस चाहिए ना, हाँ तो R तो रेडियस आ ही जाएगा फिर। अगर ये एंगल अल्फा है 90 का, ये है, तो ये बेस है, ये बेस है, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो P upon B 1/2 दिया हुआ है, P upon B कितना दिया है? 0.5 है ना? अरे लिखो यार। 0.5/2 तो होता है। और बेस जो तुम लोगे, ये बेस है, इसको H ले लो, और परपेंडिकुलर क्या लोगे? R, तो R की वैल्यू H की फॉर्म में आ जाएगी। निकालो कितनी आ रही। तो मोस्टली बच्चे जो गलती करते हैं वो इसको लेते हैं परपेंडिकुलर, इसको लेते हैं बेस। मैंने इसको क्यों लिया है परपेंडिकुलर और इसको क्यों लिया है बेस? क्योंकि tan में फिर आ जाएगा 90 डिग्री में वहीं पे, और एंगल भी मिलता है। जहां पे थीटा होता है, एंगल के साथ वाला बेस होता है हमेशा। उसके सामने वाला बताओ। नहीं, ये तो हम बुक में है भी नहीं। मेरे को बता दो R की वैल्यू H के टर्म्स में कितनी आ रही है, इसलिए मैं अभी इसको लिख, अबे R की वैल्यू H के टर्म्स में, हाँ H/2 आ रही। ओरली भी किया था मैंने तो मन में, हे अल्लाह के बंदो। ठीक है, मैं इसको नाम दे रहा हूं जी A B C। तो tan अल्फा का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा बैठ रहा है BC और बेस बैठ रहा है AB। इसके नोट्स अच्छे से बना लेना। ये आ गया 1/2। अब BC मेरा है रेडियस और AB मेरी है हाइट। तो R की वैल्यू आ रही है H/2। एनी डाउट्स भाई साहब? और सबको डाउट है? एनी डाउट अर्थव? तो फिर जब मैं लिखूंगा तब साथ साथ देखा कर, बाद में देखता है तू। आधी बात तो गाड़ी निकल ही जाती है बीच में से। भैया कल की जिन्होंने वीडियो लेनी है, मैं रिकॉर्ड कर रखी है, वो यूट्यूब पे नहीं है, मेरे पास है फोन में। कैसे तू बताओ? व्हाट्सएप पे 1 घंटे 1.25 घंटे की वीडियो कैसे आएगी? एडी है ये, छोड़ दिया बस, सिखाया ही नहीं कुछ। मतलब ओ शिट, अरे मेरा मार्कर गिरा था। ऐसे दूर नहीं होते, देखो साथ लेके जाएंगे, इसको भी साथ लेके जा रहे हैं, छोड़ के नहीं जाता कोई किसी को। तो कोई रिश्तेदार नहीं है आसपास जो घर पर रहने के लिए आ जाए 2 दिन के लिए? सब दूर रहते हैं। चलो भैया, अब इसमें यहां पे लिख रहा हूं मैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। लेकिन पहले इसको ठीक कर ले। v = 1/3, एक बार इसको मिटा रहा हूं, हाँ इसको मिटा देता हूं, गंदा हो गया बोल।
पड़ेगी इसमें? अभी तो हम आर की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो मैं आगे चली गई फिर कौन सा? मैं कह रहा हूँ कब कब जा रही है। आर की वैल्यू है एच, क्यूब बाय 14 h बाय पाई बाय 3 अलग इकट्ठा ले लो क्योंकि कांस्टेंट है, और ये 4 से 12 कर दूं इसको, ऐसे हो जाएगा, इजी हो जाएगा काम। सही आ रहा है मेरा। अगला कर ले फिर विद रिस्पेक्ट टू टी। भी किया था, फिर मैंने काट दिया। मुझे पता चला चालू करके सोच इसलिए घर वालों पे करा है। आरुषि अब ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई 7 आएगा, 0 नहीं होता ये। कर दिया मैंने सब। सिर्फ ही है। कुछ समझा रहा हूँ, समझेगी नहीं। अच्छा, पाई एच, अरे इसका डेरिवेटिव पाई एच स्क्वायर बाय 4 हो गया। क्या? अब क्या करना होता है? सर h की अच्छा। dv by dt की वैल्यू पुट हो गई। आ जा आ जा। कुछ देना भी है ना तेरे को। यहाँ पे डॉट डी एच बाई डी टी लिखना भूल गए थे, तो ये आ गया। अब डी वी बाई डी टी की वैल्यू पुट करो। एच की वैल्यू कितनी दी हुई है? एच की वैल्यू कितनी दी हुई है? अरे पाई वो बाद में, हाँ जी। ये कितनी वैल्यू है? 5। 22 पे 7 पुट कर। ये 4 आएगा ना। h by dt की वैल्यू मेरे 35 एच की वैल्यू कितनी है जी? 4। 16 डॉट डी एच बाई डी टी। सॉल्व इट एंड फाइंड डी एच बाई डी टी। 35 by 8 मीटर हो सके मीटर पर 5 बाय 4। अच्छा वो भी खोलना। 5 by 8 सर 22। सर वैसे मान लो हम अगर ना खोले पाए तो हट होते हैं। तो आंसर कैसे निकालोगे? पहले क्वेश्चन में तो पाए में तो छोड़ दे रहे हैं। वो अलग बात है, वो आंसर है पाए में चाहिए होता है, नंबर में चाहिए इस बार। नहीं अभी कैसे पता नहीं रेट ऑफ चेंज वाला हमने पाए में ना छोड़ा सर आंसर छोड़ा है कहीं मैक्सिमम मिनिमम है, नहीं उसमें आगे पुट करते हैं, उसमें टू प्रूव था पाए की फॉर्म में। जो पहली एक्सरसाइज है उसमें तो हम लोग वही करें। हाँ तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, मैं तो करूंगा। इसको कितना आ रहा है ये? 35 by 8 35 बाय डायरेक्ट हो रहे हैं कटिंग नहीं हो रही। नहीं पीछे आंसर कितना है? ऐसे ही लिखा मैंने मीटर पर आवर। एच है तो मीटर पर, नोट करिए। जी सर। अरे मैं पूछता ही नहीं किससे, जिसको देना है दो, नहीं देना फाड़ दो। अरे मैं अब किससे नहीं पूछता, जो आता है मैं ले लेता हूँ, जो नहीं आया मैं नाम लिख लेता हूँ, उसके बाद वो देंगे तो गुड है, नहीं देंगे तो भी गुड है। कल यार किसने कशिश नहीं दिया? हमारा सॉल्यूशन निकाल दो। निकालते हैं बेटा। देना चाहते देना तो हिंदी सर, मैं मंडे को दे दूंगा, मेरा फ्रेंड है उनसे पूछ। तेरे को प्रॉब्लम नहीं है, तेरा बीएसटी का टेस्ट नहीं, इनकी दिक्कत ज्यादा, इनका बीएसटी का भी टेस्ट है ना। मेरा पक्का मंडे को हैं। इसके पहले तो नहीं है मेरे को पर से मेरी माँ ऊपर से बैठी इको का क्या है? हाफ है ना हमारा। प्रैक्टिकल्स कब तक है गार्गी तेरे? प्रैक्टिकल 7 फेब तक है। कुछ आगे बड़ा पता है? 20 को मैथ्स है 29 को इको है 3 को अकाउंट से तो गैप है ना बेसिकली, तो गैप में तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात हो रही है। 7 को पेपर है, 22 को सारा पेपर शुरू है, बोर्ड्स 10 दिन पहले। मतलब ये तुम्हारा स्कूल पागल है क्या? सेल्फ स्टडी के टाइम पे तुम्हारे को तंग कर रहा है। आज पूरा दिन बैठा के रखते हैं, अभी छोड़ा है। अब मंडे के बाद कब है? 29 तो नेक्स्ट वीक हो गया, वेंसडे। अगले वेंसडे तो है टाइम ना, बीच बीच के साइड टेस्ट दे देगी मतलब तू। तो अगली बार से जो प्रैक्टिकल साथ साथ करते रहो, 1 घंटा रोज पढ़ते रहो, ताकि मेरा टेस्ट एंड टाइम दिक्कत ना हो। तो बताता हूँ, कोई डेट शीट देखता हूँ, बताता हूँ। अगला क्वेश्चन, अ मैन ऑफ हाइट 2 meters। तो फिर आप हाँ। मैथ भी तो अच्छा पढ़ा सकते हो अभी 15-20 मिनट और, क्योंकि हम में से तो कोई टेस्ट नहीं दे रहा अगर आप इससे बोल रहे हो। हाँ तो कोई बात नहीं, उसमें क्या है, पढ़ाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। हमारे को क्या है, 5:30 तक पढ़ लेते, कल क्लास कैंसिल कर देंगे, हमें कोई दिक्कत थोड़ी। जब तुम टेस्ट नहीं दे रहे,
चल 15 मिनट तो पढ़ ले। बनारस तो भूल गए। बनारस थोड़ी, बरसाना होता है वहाँ पे। वो अलग जगह है, वो अलग जगह है। तो शिव जी कृष्ण जी को मिक्स कैसे कर सकती है? One thing is wrong. शिव जी कृष्ण जी को मिक्स कैसे कर दी तूने? क्यों दोनों बहुत बरसाना best friends हैं? कृष्ण जी का थोड़ी वो ना तो है। best friend, राधा रानी जी। राधा रानी का बरसाना हाँ। तो राधा रानी भी तो श्री कृष्ण की है। हाउ आर दे बेस्ट फ्रेंड्स, शिव जी एंड कृष्ण जी? आपने राधा कृष्ण नहीं देखा? मैं शिव जी एंड कृष्ण जी की बात कर रहा हूँ। शिव जी और कृष्ण जी, हाँ तो कृष्ण जी नारायण का ही तो रूप है, क्या है तो नारायण शिव जी नहीं है ना, वो विष्णु जी होते हैं। तो नारायण और शिव जी हैं? दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। अभी उनके ही में जाती बात आई। कौन? शिव जी लिटरली आए थे जब कृष्ण जी का शिव जी एंड नारायण एंड बेस्ट फ्रेंड्स मेरे को पता है। उन दोनों की बॉन्डिंग है। कृष्ण जी के साथ वो युग ही अलग अलग है। शिव जी ने लिटरली धरती पे आया, पूरा रास की रचा उन्होंने। हाँ तो बेस्ट फ्रेंड थोड़ी हुए वो, कब एक बार आए ना वो। हाँ इनडायरेक्टली ना। You won't. नहीं वो मान गई है इनडायरेक्टली। तो जो इनडायरेक्टली फ्रेंड्स है, हाउ कैन दे बी बेस्ट फ्रेंड्स? तूने पहले बेस्ट फ्रेंड बोला, वो तो है ही है। तो बेस्ट फ्रेंड नहीं है ना। अ मैन ऑफ हाइट, मैन की हाइट कितनी है जी? 2 मीटर। तो एक मैन है, बस 2 मीटर। मैन की हाइट क्या बोला है? पक्का मैन है। 2 मीटर का बंदा ये रहा। वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म स्पीड दी हुई है जी, 5 किलोमीटर पर इससे चल रहा है। अवे फ्रॉम अ लैंप पोस्ट विच इज 6 मीटर हाई। तो ये किसी लैंप पोस्ट से दूर जा रहा, तो लैंप पोस्ट यहां बना दे। ये लैंप, ये पोस्ट क्वेश्चन लगाया किसी ने विच इज 6 मीटर हाई। इसकी हाइट कितनी है? और ये उससे दूर जा रहा है, मतलब ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूर जा रहा है। तो ही इज मूविंग एयर, एरोस लगा दिए मैंने। फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस। इधर 10th का ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नहीं आ गया? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एंगल ऑफ एलिवेशन। चलो तो फाइंड की उसकी शैडो किस रेट से इंक्रीज हो रही है। तो पहले नाम दे इसकी शैडो को। एल पी, ये मैन है तो ये एम एन हो गया, और ये शैडो होगी। ठीक है, तो शैडो इसकी कौन सी है? एस एन है इसकी शैडो। क्या है? आधी दुनिया शैडो इसको मानती है। सर शैडो पीछे है कि नीचे नहीं होगी? शैडो ये नहीं, नीचे जमीन पे होती है। शैडो एनपी नहीं होगी, वो आगे जाएगा तो शैडो पीछे नहीं बनेगी। रंग मुझे सर काट दिया। सन पीछे होगा तो शैडो कहाँ बनेगी? तो ऐसे तो सन की लोकेशन सन अगर वहां पे होगा तो शैडो यहाँ बनेगी। तो उसकी शैडो किससे इंक्रीज हो रही है जब वो दूर जा रहा है? ये बोला है हाँ कि वो दूर जा रहा है तो शैडो increase होगी। हाँ। फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीजेस, और ऊपर लिखा है कि वो दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट। तो शैडो भी इधर जा रही है। इंक्रीज तो हो गई, बट मैं कह रही हूँ वो इधर इंक्रीज होगी तो ना। हम कोई एक जगह पे सन को स्टिल मानेंगे ना। अगर मैं इधर मान लूंगा तो शैडो निकाल ही नहीं पाऊंगा, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तो सन को मैं यहां मानूंगा ना, ये रहा सन, तभी तो क्वेश्चन हो पाएंगे। तो ये लैंपोस्ट की शैडो होगी। लैंपोस्ट की शैडो कितनी है? शैडो आगे कब से बनेगी? अगर सन पीछे होगा तो शैडो आगे बनेगी ना भाई। मैं बाहर जाके तो स्नैप बना फिर देती ये मैं हूं, नहीं बनाती भाई। ये मैं हूं, ये रही मेरी शैडो आगे, क्योंकि लाइट यहां से आ रही है। जब मैं लाइट के पास जाऊंगा शैडो स्ट्रेट हो जाएगी। मेरे को समझ आ गया, बट चलो ठीक है आप कराओ। ठीक है, अब वो बोल रहा है इसमें लेट लिख दोगे, लेट एल पी द लैंप पोस्ट, एम एन बी द मैन। ठीक है, अब बोला किससे इंक्रीज हो रही है, तो हम ये पूरी शैडो को कितना मान ले? नहीं, इसको एक्स मान रहा हूं, लेट पी एन बी एक्स, और इसको वाई। तो हमें निकालना क्या है? तो डी वाई बाई डी टी निकालना है। ठीक है जी, तो कैसे होगा? थीटा अगर इसका अभी हमें स्पीड दी है, मैन किस स्पीड से वॉक कर रहा है? मैन यहां था और कहां पहुंच गया? इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंचा। यहां से यहां आने का स्पीड क्या है उसकी? 5 किलोमीटर यहां से यहां आने का डिस्टेंस क्या है? एक्स, हाँ वो तो स्पीड मतलब स्पीड। और यहां से आने का टाइम क्या है?
x का टाइम कितना है t, वो स्पीड लिखी 6 बार, वो डिस्टेंस को स्पीड बोल दी, तो टाइम को स्पीड, तो बेसिक्स वाले खराब है। यहां से यहां आने का डिस्टेंस कितना है x, यहां से यहां आने का टाइम कितना है t। तो भैया आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या ये dx बाई dt हुआ कि जिससे डिस्टेंस चेंज हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है ना यहाँ पे और टाइम भी कम हो रहा है, तो dx बाई dt कितना दिया हुआ है हमेशा। जब भी स्पीड आएगी, देखो यहाँ क्वेश्चन मिटाया था तब भी वेलोसिटी स्पीड थी, उसको स्पीड को हमेशा कहना है dx बाई dt या dy बाई dt, कुछ भी मतलब डेरिवेटिव है वो। जब भी स्पीड आया स्लोप आया तो वो क्या होती है हमेशा डेरिवेटिव, याद रहेगा। चलो अब dx बाई dt ये दिया है, dy बाई dt निकालना है, इनका रिलेशनशिप बनाए तो बनाए कैसे। अगर वैल्यू में मिल जाए ट्राइंगल लो MNS दिख गया, एंड ट्राइंगल लो LP, ये रहा L, LPS, इसको सिमिलर प्रूफ करेंगे पहले, ये सिमिलर है ही है। एंगल S इक्वल टू एंगल S कॉमन, एंगल N इज इक्वल टू एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, ए रूल लग गया। तो नेमिंग सही करनी पड़ेगी, MNS, तो सिमिलर आएगा LPS, नेमिंग इंपॉर्टेंट होती है इसमें, ठीक है। N के आगे P आ गया, S के आगे S आ गया, तो देयरफॉर अब ये 2 और से 6 दिया हुआ है, तो ऊपर वाले का इसका MN और इसका क्या होगा LP, किसकी इक्वल होगा SN अपॉन PS। ये है 2, ये है 6, SN कितना भैया Y, और ये कितना है x प्लस वाई, 2 हमारा MN है, NS भी लिखेंगे उसको, NS अपॉन PS। वही ट्रायंगल देखना, NS या SN में क्या फर्क पड़ रहा है, वो चेंज कर सकते हैं। ये हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करके पुट करेंगे dx बाई dt 5, निकल के आएगा dy बाई dt विद रिस्पेक्ट टू t करना है, करो इसके आगे कुछ, x प्लस वाई इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 2y आ गया, इसका डेरिवेटिव करो और dx बाई dt पुट करो, dy बाई dt आ गया। हाँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t होगा। हर्षिन डाउट बता। बस फाइटो हार्मोन्स के बारे में लिखना, और उसके अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसके फिर सारे लिख दो, ऑक्सिन्स वगैरह सारे लिख दो, साइटोकिनिन्स, गिबरेलिन्स। आपको कितने हार्मोन्स लिख कराए गए पहले, 3 4 की 5, एक इथाइलिन लिख ले, हाँ इथाइलिन नहीं है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के अलावा इथाइलिन का एक और भी काम है, एक और, ये गैशियस फॉर्म में होता है, आपको पूछा जाएगा विच हार्मोन गैशियस फॉर्म में होता है, तो आपका आंसर है थाइलिन, लिखा है ना, बस ठीक है। मेरा भी 2.5 आ रहा है। तो इसको, गलत लिखा है मेरा गलत है नहीं आपका सही है, मेरा 2.5 विद रिस्पेक्ट टू t, सॉरी, तो ये आ गया dx बाई dt is equal to 2 dy by dt, dx by dt 25 है, 5/2 तो आंसर क्या है, तो यही तो है, प्रॉब्लम क्या है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं तुम दोनों को। किलोमीटर पर आर। इसके बाद लिखना पता क्या है, कंक्लूजन, ये किसकी चेंज है, रेट ऑफ हाँ, इन्होंने सर इक्वेशन क्या निकाला है? आप, मैं सॉल्यूशन देख ही नहीं रहा उनका, ओए इन्होंने मेरे में ऐसे नाम लिए MNS, अच्छा ये आगे भी सॉल्व मैंने तो MNS से मैन लिया, लैम्प पोस्ट लिया, अरे मैंने तो लैम्प पोस्ट, मैन, शैडो, मैंने तो ऐसे लिया है। सर इन्होंने रेट निकालने के बाद आगे क्यों सॉल्व कर रखा है? क्या रेट निकालने के बाद आगे क्यों सॉल्व कर रखा है? कुछ बोला है क्वेश्चन में क्या, नहीं फाइंड द रेट एट विच, तो मेरे पास गाइड है पर उसमें तो नहीं किया हुआ, मैं नहीं मानता ना, मैं इसको देख रहा हूँ। नहीं कुछ नहीं है, छोड़ो, आगे बढ़ा जाए। हाँ हाँ टेक योर टाइम, मैं अगला एग्जांपल खाली देख रहा हूँ। अभी तक मुश्किल तो नहीं लग रही, अभी भी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। ये d by dt
एक्सरसाइज में जब मैक्सिमम मिनिमम आएगा तब मुश्किल होगी, वैसे आसान है। मैं मैक्सिमम मैं पहले बहुत नहीं कंफ्यूज करा। होती हूँ मैथ्स में, टी मेरे को बाय अच्छा टी लगता का है। पहले नहीं कराया। ये उल्टी क्या? पहले भी नहीं करा थी जब चैप्टर चल रहा था। क्योंकि सिलेबस बताना था। नहीं होता मैंने तो चैप्टर 7 की भी नहीं कराई, 8 की कराई है मुश्किल वाली, Integration की भी अपने वीडियो से देखी। नहीं कराई ना। तो वीडियो से कर ली थी तो नहीं कर ली। हाँ, तो इसकी वीडियो नहीं थी ना, वरना आपको बोलता था खुद कर लो। हाँ, अब बनाता रहो वीडियो। ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड था ये dx by dt कैसे? हमेशा बेटा रेट ऑफ स्पीड को हमेशा आपने डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस का रेट होता है और उसका रेट होता है कि कितने डिस्टेंस बदल रहा है, कितने टाइम बदल रहा है आपका, उसको बोलते हैं स्पीड। इसको dx by dt नहीं ले सकते। किसको? स्पीड वही तो लिया है, dx by dt। ds s का है टाइम, स्पीड हो गया ना, s का ऑलरेडी पॉइंट मार्क कर दिया। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस x है और टाइम t है, तो dx by dt होगा ना। देख स्पीड किस फॉर्म में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, और मोस्टली पर में क्या दिया होता है, हाँ डेरिवेटिव। तो ये किलोमीटर मतलब क्या है, डिस्टेंस, आर मतलब टाइम। अबे जी फाइंड द इंटरवल्स, लिख लिया बेटा? हाँ लिखो, तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। चलो जी, टोटल कितने एग्जांपल्स हैं अभी? 34, 35, और सारे मेरे को लगा एग्जांपल्स कर लेते हैं, आज नहीं हो पाएंगे। 2 एग्जांपल्स करके फिर आपको छुट्टी कर देंगे। नहीं, फिर वो गार्गी को जाना है ना, और वो भी बेचारा स्कूल से आती भाग के आया। 1:30 कल क्लास रख लो ना, कल कोशिश करेंगे कल। फिर ट्यूसडे को क्लास लेंगे, आपको बताता रहूंगा तो क्लास है। फिर वेंसडे को 23rd को, 23rd कब है? 23rd थर्सडे। हाँ, थर्सडे को 3 घंटे क्लास लेंगे आपकी, 3 घंटे क्लास लूंगा कब से स्टार्ट का हो 1:30 से 4:30, मंडे को नहीं क्योंकि 23rd को मैथ्स वालों का टेस्ट है, तो ये फ्री होंगे, मैं फ्री होऊंगा बेसिकली। ये मंडे को कुछ मंडे को नहीं, ट्यूसडे को होगा ट्यूसडे को मेरा प्रैक्टिकल है। क्लास, है हमारी 3 से 4:30 क्लास में कराऊंगा। नहा के जाइयो मेरा ना, रोल नंबर 1 है ना, मैं तो आ जाऊँ। नहा के जाइयो, खाना साथ ले आइयो। टिफिन कौन सा खाती हूँ? मेरा रोल नंबर 1 होता है। हाँ जी, ओटीपी किसका? ब्लिंकिट का? अच्छा, तो ए होता है। अगला क्वेश्चन। भी तो ए आता है। एफएक्स दिया हुआ है ये, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग 2 टाइप के क्वेश्चन किए थे हमने। एक तो इंक्रीजिंग प्रूव करो, तो मैंने परसों बताया था आपको, कल बताया था। f' 0 से ग्रेटर आया तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इसमें इंटरवल ढूंढने की कहाँ का इंक्रीजिंग है कहाँ का डिक्रीजिंग है, उसमें हम इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। इंटरवल्स निकालने वाले काम में क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। खाली इंक्रीजिंग निकालने में 0 पुट नहीं करते, वो ग्रेटर देन या लेस देन चेक करते हैं, मतलब पॉजिटिव है डेरिवेटिव की नहीं है। तो सबसे पहले निकाला जाएगा डिफरेंशिएट। निकालो जी, 4 3s are 12, या कटिंग करनी है तुमने? 12/10 x क्यूब माइनस 4 3s are 12, ये भी आ गया। 3 2s are 6, ये हो गया आपका डेरिवेटिव। अब इसमें ना अगर एक खाली इंक्रीजिंग निकालना हो तो हमें x की वैल्यू दी होती है, हम वो पुट कर लेते हैं, या इंटरवल दिया होता है, उस इंटरवल के बीच में कोई वैल्यू क्या करते हैं हम, इंटरवल अगर दिया होता है उसके बीच की वैल्यू x पुट करते हैं। पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आया तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब वैल्यू निकालनी है, इंटरवल निकालने हैं, तो हम इक्वल टू क्या पुट करते हैं, पुट 0। तो ये सारा 0 हो जाएगा और आपकी x की वैल्यू निकलेगी। अभी क्यूबिक में है जी, तो x की वैल्यू निकलेगी कितनी, 3। तो पहले इसमें कुछ कॉमन लिया जाए या एलसीएम लिया जाए पहले? इसमें 5 नहीं है कट कर लो ना, 6/5 हो जाएगा।
हाँ 6 कॉमन ले लो, ठीक है, तो 6 को कॉमन 6 कॉमन आ रहा है। चलो क्या बच रहा है, एक्स क्यूब। मैं ना 6/5 कॉमन ले रहा हूँ, हाँ तो बस उसमें वो आ जाएगा, एलसीएम कर दूंगा ना उसका। तो एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 6 और 5x होगा। ये बड़े बच्चों की मैथ है बेटा, एक स्टेप में 3 काम किए मैंने। आए आए आए। मैंने एलसीएम भी लिया है, तो 30 में से 6 कॉमन गया तो 5 आएगा ना, ठीक है। इसका एलसीएम लोगे 30 आएगा ना, 30 में 6 लोगे तो 5 आ जाएगा। तो ये पूरी इक्वेशन बन गई। अब मेरे पास खाली ये बची है, ये तो 0 हो जाएगा ना। अब इसके अंदर अगर ये होती क्वाड्रेटिक तो हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं। टेस्ट दे दूं गुरशीन? इसमें कॉमन ले ले क्या, कॉमन ये कुछ नहीं है। आज जिसे देना दे, ना दे ना दे। अपने को डिवाइड वाला अगर हम -6 को उधर लेके फिर करते मैंने पूछा, मैं पूछूंगा भी नहीं, जिसको जब देना दो। मेरे पास देना है बट सैंपल पेपर हो रहे हैं, हाँ मैंने पता कल करा, वो हो रहे हैं, एक करा मैंने, वो हाँ है। यार सिर्फ काले मारने लगी। उसने हाँ बोला उसको। अरे यार आज तो सिर्फ वाली रील दिखा यार, वो प्रॉपर सही के ऊपर ही हो गई। मम्मी ने ना कल मेरे को ना तो वैसे डांट के वो करा कि सैंपल पे कर दूंगा, फिर मैं करने बैठी और फिर सुबह में मेरे को दिखने लग गई वापस की, तो मेरे को टेस्ट नहीं दे रही, सर को टेस्ट नहीं दे रही, मेरे को टेस्ट नहीं दे मम्मी को टेस्ट देना है, रही। तू मम्मी को टेस्ट दे दे। मेरा टेस्ट नहीं दे रही तू। मम्मी को सर से ही टेस्ट ले जाया करे, क्या ही करेगी, यानी मेहनत नहीं करेगी। अगर तू बीएसटी और इको पढ़ रही होती तो तू क्या करती, स्कूल का अलग प्रैक्टिकल्स, प्री बोर्ड्स, मेरा भी टेस्ट, मम्मी का भी टेस्ट। मेरे को टेस्ट दे वेक्टर का। बेटा ये क्यूबिक कैसे सॉल्व करते हैं, किससे करूं? क्यूबिक कैसे करते हैं? अगर ये ऐसा होता तो हम क्या करते? इसको ऐसे करते तो क्या करते? वो तो क्वाड्रेटिक ही होता है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का अल्टरनेट। किससे करूं? क्या होता है वो? x + 1 = 0। पहले 0 लो वैल्यू, लेकिन आंसर 6 आ रहा है। फिर +1 चेक करो, 1 पुट करो, 0 आना चाहिए आंसर जिसमें 1 - 2 - 5 माइनस आ तो रहा है। 1 + 6 7 -2 - 5, अगर -1 पुट करो, -1 - 2 + 5 + 6 नहीं आ रहा। चलो एक फैक्टर मिल गया। क्या फैक्टर मिला है मेरे को? 1 मिला है। तो पहला ब्रैकेट मेरे को मिल चुका है, इसका क्या है? x माइनस, तो इससे इसको किया जाएगा डिवाइड। जो इससे डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्वोशिएंट में आएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ कोई बात नहीं। मेरे को नहीं आता। हाँ तो ये बहुत से बच्चों को नहीं आता, उसमें क्या दिक्कत है? मैं करता रहा हूँ डिवाइड, तुम टेप लो, मैं सिखा भी दूंगा। पेपर नहीं टेप पाऊँ मैं। हाँ मैं सिखा रहा हूँ। ये सारा तो 5 ही है ना, बस इसमें 5 यार ही ये है, 5 है। 5 ऐसे महीने के बाद, ऐसे महीने के बाद वो 30 हो जाएगा। तो 6 कॉमन भी तो लिया। ऊपर तो वो बचेगा ना, जब 6 कॉमन लूंगा 1 बचेगा। 30 आया, 6 कॉमन लोगे तो 5 ही तो आएगा। तो भैया डिवाइड करने के लिए रूल है, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से काटो। क्या आंसर आया? x² क्वोशिएंट आया पहला, इस x² से इस पूरे को क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो कितना आ रहा है? x³ माइनस x²। बस शर्त यह है कि लिखना लाइक टर्म्स के साथ ही है। अगर बीच में कोई टर्म मिसिंग है तो उसमें यहाँ पे 0x² 0x लगाओ। इसमें कुछ मिसिंग नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है सारा कुछ। मान लो ये 5x ना होती, मैं लिखता +0x, ठीक है। अब इसको साइन चेंज मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, ये कटेगा, फर्स्ट टर्म कटनी चाहिए, ये फेयर होगा जी, सब कुछ कटेगा। ये कितना आ गया?
-2 + 1 -x² प्लस फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, डिवाइड बेटा, -x आएगा। अब -x को पूरे से मल्टीप्लाई करो, -x + x फिर साइन चेंज, फर्स्ट टर्म कटेगी, -5 - x, -6x फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, -6 को मल्टीप्लाई करो पूरे से, साइन चेंज, आंसर 0 ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा मतलब डिवाइड गलत किया है, हिट एंड ट्रायल में किया है, लेट नहीं किया, लेट नहीं करते, हमने चेक किया है। 3 फैक्टर में से एक फैक्टर हमने हिट एंड ट्रायल से निकाला, 2 फैक्टर हम कैसे निकालने वाले हैं। और आपको डिवाइड नहीं आता तो आप इसको कंटिन्यू करो, 1 आ गया था, एक ब्रैकेट बन चुका है x - 1, फिर -1 चेक करो, फिर 2 चेक करो, फिर -2 चेक करो, फिर 3 करो, ऐसे करते रहो, 3 आ जाएंगे अपने आप। जिसको नहीं आता, कोई 3 नंबर ऐसे मिलेंगे तुम्हें, उसका उल्टा कर दो, अगर 1 मिला तो x - 1 कर दो, मान लो आपका मिला 5, अब +5 -5 मिला तो x + 5, तो जिसको डिवाइड नहीं हो रहा वो ऐसे करी जाएंगे, ठीक है। तो अब आ रहा है जी, एक ब्रैकेट आ रहा है x - 1 और एक ब्रैकेट आ रहा है, इसकी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करनी पड़ेगी, x + 2 और x - 3 2 6 किया है तो -3 + 2, तो x = 1, 3, -2, x की 3 वैल्यूज आई हैं। अब कितने इंटरवल्स बनेंगे इसके बाद? 4 इंटरवल्स बनेंगे, 3 वैल्यूज है तो अभी तो इंटरवल बनाना है हमने। हाँ, तो -∞ से -2, -2 से 1, 1 से 3 और 3 से इन्फिनिटी, 4 इंटरवल्स बनेंगे। यहाँ पे हम उसका साइन चेक, यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं, ये लिख देता हूँ, मिट गया, यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं इंटरवल्स, यहाँ हेडिंग डलती है साइन, और यहाँ पे डलता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। याद आया? चलो इसके बीच में एक नंबर चेक करो, f' में -3 पुट करो, f' की वैल्यू कहाँ है? ये है, ये f' ही है। लेकिन हाँ 6/5 में एक काम करो ना, इसमें पुट कर दो आप, इसमें पुट कर दो, इसमें जल्दी हो जाएगा ना आंसर। 6/5 तो पॉजिटिव होगा, उसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे -3 पुट करो, क्या आ रहा है? नेगेटिव, 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 3 नेगेटिव का आंसर तो डिक्रीजिंग, फिर 0, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, क्या आंसर आया? पॉजिटिव। फिर 1 से 3 में 2, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा, ये 2 पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, सॉरी पॉजिटिव, 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 नेगेटिव, और 4 ले लो, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। मैंने कहा लिखा इंक्रीजिंग? सर अब तो वीडियो रिकॉर्ड हो गया, तू क्या समझते हो, एडिट नहीं आता करना? डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज आंसर आ रहा है जी। तो ये आपको टेबल ही आपका आंसर है। अब इसमें अगर थ्योरी लिखनी हो तो क्या लिखोगे? फंक्शन की f', फंक्शन या fx भी लिख सकते हो। फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन, किस किस में इंक्रीज हो रहा है? -2, 1 यूनियन, एंड डिक्रीजिंग इन -∞ से -2 यूनियन, और नहीं एंड, हाँ और एंड नहीं यूनियन, सॉरी, और 1, 3। यू आर सो गुड। यार लेट आई है ना, मैं चॉकलेट लेके रखा था, कोई और बच्चा ले गया। व्हाइट बोर्ड पे व्हाइट रिप्लाई आएगी। एक मिनट में वीडियो पॉज करके गालियां दूं।